क्या करियर काउंसलिंग कोई जादू की छड़ी है? सही करियर कैसे चुनें? करियर काउंसलिंग ये जो प्रोसीजर होती है, ये आपके लिए किस तरह से मदद कर सकती है? करियर काउंसलिंग के मामले में बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे अप्रोच होते हैं और उनके कुछ सवाल होते हैं, कुछ चुनिंदा सवाल। सर, मुझे अपना करियर किस फील्ड में करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है हर एक स्टूडेंट का, उनके पेरेंट का। दूसरा क्वेश्चन होता है, सर क्या करियर काउंसलिंग से मुझे सही राइट करियर चुनने में मदद मिल सकती है? या करियर काउंसलिंग कोई साइंटिफिक प्रोसीजर है या दिस इज जस्ट काउंसलिंग का पार्ट आता है? और थर्ड क्वेश्चन आता है कि सर करियर काउंसलिंग में आप कौन-कौन सी प्रोसीजर, आप कौन-कौन सा टूल यूज करते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है ये भी क्वेश्चंस आपके मन में ज़रूर हो सकता है। ये सवाल लगभग हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है। करियर चुनना किसी भी स्टूडेंट के लिए, व्यक्ति के लिए जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है और ये तय करना आज के 21st सेंचुरी में वी हैव द डिफरेंट करियर ऑप्शंस जिसमें हम डाइवर्सिफिकेशन बहुत आते हैं। जितना डाइवर्सिफिकेशन होता है उतना कंफ्यूजन जरूर होता है। तो अच्छा करियर चूज करने के लिए क्या करियर काउंसलिंग ओनली वन प्रोसीजर होता है या ओनली लास्ट टूल्स होता है? अगर दोस्तों आप भी अपने करियर को लेकर इस तरह की कंफ्यूजन में है, असमंजस में है, तो ये काउंसलिंग आपके लिए सबसे बड़ा सही मार्गदर्शक पर्याय हो सकता है। इसकी मुझे पूरी गारंटी है। तो आज की वीडियो के माध्यम से क्या करियर काउंसलिंग जादू की छड़ी है या समथिंग डिफरेंट है, साइंटिफिक प्रोसीजर है, किस तरह से करियर काउंसलिंग काम करते हैं और ये करियर काउंसलिंग की प्रोसीजर आपके भविष्य को संवारने के लिए किस तरह से मददगार हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करते समय जो भी हमारे मन में कुछ डाउट होते हैं, हम इसको डाउट इस मामले में कहेंगे कि कुछ असमंजस यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि इसके बाद ये होता है तो करियर काउंसलिंग होता है, वेदर इट इज जस्ट अ टॉकेटिव तरीका, ये भी हम जरूर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं, पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि करियर काउंसलिंग क्या होता है। करियर काउंसलिंग एक ऐसा मार्गदर्शन है जो आपको अपनी रुचियां, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमताओं और आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के आधार पर, ओनली आपकी इन 3 चीज़ें के आधार पर करियर चुनने में मदद करता है। मुझे लगता है कि ये करियर काउंसलिंग एक आईने की तरह होता है। आईना जो होता है, जिसमें आप अपनी कौशल्य, अपनी संभावना, अपनी प्रोबेबिलिटी को सही रूप में देख सकते हैं। एक आईना जो है, आपकी जो भी पर्सनैलिटीज है, वो आईने के सामने आपको दिखाई देती है, अगर हम बाह्य स्वरूप की चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तो अक्सर ये भ्रमित होते हैं कि उन्हें साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट लेना चाहिए या जो भी करियर में वर्कआउट कर रहे हैं, किसी वर्क प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए होता है कि यही करियर मेरा कंटिन्यू करूँ या करियर में कुछ शिफ्ट होनी चाहिए या जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसमें सक्सेस होने की, उसमें मॉनेटरी बेनिफिट कमाने की या प्रमोशंस की या 10 साल के बाद क्या चांसेस है, ये कुछ संभावना होती है। काउंसलिंग का काम आपको कोई जबरन फैसला थमाना नहीं होता, कोई कंपल्शन नहीं होता कि देखो आपकी पर्सनैलिटी ये है, आपका इंटरेस्ट एरियाज ये है, तो आपके लिए यही एंड ओनली यही करियर ऑप्शंस होता है। तो आपकी क्षमताओं को पहचानना, उसके बाद समझदारी से निर्णय लेने में मदद करना, ये करियर काउंसलिंग का और होल करियर प्रोसेस का पार्ट होता है। There's one thing we have to understand. तो जब करियर काउंसलिंग में कोई स्टूडेंट्स उनके पेरेंट के साथ आता है, तो ये कुछ उम्मीद लेके आता है कि यार 3 घंटे का सेशन होता है, 2 घंटे का सेशन होता है, उसके बाद जो भी मुझे मिलेगा वो सबसे परफेक्ट होगा। तो 3 आवर्स के बाद मेरा सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये करियर काउंसलिंग जादू की छड़ी है। ये क्वेश्चंस आता है, तो इस क्वेश्चंस का भी आंसर हम जरूर देखेंगे।
बहुत से स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि करियर काउंसलिंग होने के बाद आपके जो भी करियर के मामले में ऑप्शंस कौन-सा हो, जो भी जवाब आते हैं, जो भी जवाब आपके होते हैं कि आपको लगता है कि यार सब जवाब मुझे मिल जाएँगे। तो जिस तरह से मैंने कहा ये कोई जस्ट प्रॉम्प्ट सॉल्यूशंस नहीं होता या आपको उसके सॉल्यूशन तुरंत ही मिल जाएँगे। ये कुछ प्रोसीजर्स होती है। ये कोई लास्ट डेस्टिनेशन नहीं होता कि ये मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है या आई बिकम द हैप्पी या मुझे अच्छा करियर मिल गया, करियर काउंसलिंग ने मुझे अच्छा करियर दे दिया। तो करियर विकल्प आपको इमेजिन करना एक बड़े पेड़ की जड़ों की तरह होता है। अगर आप धैर्य से सही दिशा में उसकी खुदाई करने की कोशिश कर लेते हैं, तो आपका अपना उत्तर ज़रूर मिलेगा। ये बात आपको समझना ज़रूर इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन अगर आप कोई हड़बड़ी कर लेते हैं, जल्दबाजी करेंगे, तो आप और ज़्यादा उलझ सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट होता है। ये प्रोसीजर्स होती है, तो जल्दबाजी यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होती। काउंसलिंग आपके स्किल्स को, आपके इंटरेस्ट को और जो फ्यूचर्स अपॉर्चुनिटीज आती है, उस सब मामले को ध्यान में रखते हुए सही करियर चुनने में मदद की जाती है। और एक कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशन होता है, कस्टमाइज्ड करियर आपको ऑप्शन दिया जाता है। ये टोटली बेस्ड होता है आपकी क्षमताओं के ऊपर। इस करियर काउंसलिंग इज इटसेल्फ इज प्रोसीजर्स होती है। आपको सही-सही, धीरे-धीरे मार्गदर्शन इसमें दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे के बाद ये देखो आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा करियर ऑप्शन है, आप उसी को चुन लो, तो यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। ये इस तरह का काउंसलिंग या इस तरह का गाइडेंस करियर काउंसलिंग में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें। तो आज हम समझ लेंगे कि करियर काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं और एज अ क्लाइंट, एज अ स्टूडेंट्स और पेरेंट भी करियर काउंसलिंग से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। फर्स्ट, करियर काउंसलिंग से आप कोशिश करो स्वयं को समझने की। काउंसलर सबसे पहले आपकी रुचियां, आपकी क्षमता और व्यक्तित्व को समझने के लिए कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट या गहरी बातचीत कर सकते हैं, उसे हम बिहेवियरल असेसमेंट कर सकते हैं। तो उसको आपको सही अंदाज में समझना, ये फर्स्ट पार्ट आपका भी होना चाहिए। दूसरी चीज आती है विकल्पों की खोज। आपकी रुचि, आपके स्किल्स के अनुसार हर एक व्यक्ति का अलग अलग अपना रुख होता है, तो उसी के अनुसार कौन कौन से करियर विकल्प आपके लिए उपलब्ध है, उसी के ऊपर चर्चा की जाती है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो पर्याय आते हैं ना, वो कस्टमाइज होते हैं। थर्ड होता है कि प्रोफेशनल गाइडेंस। आपको हर करियर ऑप्शंस के फायदे, हर करियर ऑप्शंस की कमियां, प्रोज, कॉन्स, उसमें आगे बढ़ने की क्या संभावना है, ये करियर आपके लिए क्यों बेस्ट है। अगर दूसरा करियर चूज करना चाहते हो तो उससे आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इस पर बात की जाती है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात आता है करियर काउंसलिंग में प्लान बनाने की। तो आपके लिए सही करियर पाथ चुनने की और उसके अनुसार एक एक्शन प्लान तैयार करने की जरूरत होती है। एक्शन प्लान के बाद उसका एजुकेशन होना सबसे इंपॉर्टेंस होता है करियर काउंसलिंग के द्वारा कि आपके लिए ये करियर मुझे सही लगता है अकॉर्डिंग टू यू, म्यूचुअल कन्वर्सेशन। और लास्ट बात आती है, इसे हम कहेंगे फिफ्थ, फॉलो अप और मार्गदर्शन। एक बार सही करियर चुनने के बाद समय समय पर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि आपने जो उस करियर को चूज किया था अलॉन्ग विद द काउंसलर, आपने उसको सही चुना है। अगर सही चुना है, उस बात को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो आपके पास प्लान दिया था करियर काउंसलर ने, मे बी 12th के बाद आपको ये अपस्किल करनी चाहिए, आपको ये सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, उसके अनुसार आप वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस तरह की ये होल करियर काउंसलिंग की प्रोसीजर्स वर्कआउट होती है। तो करियर काउंसलिंग से एज अ पेरेंट एंड स्टूडेंट्स आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ उम्मीद ही होती है। तो शायद आपका ये फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। फर्स्ट आता है कि करियर काउंसलिंग के बाद मुझे तुरंत जवाब मिल जाएंगे। क्या करियर काउंसलिंग के बाद मुझे नेक्स्ट मोमेंट में जवाब मिल जाएंगे? ये पूरी तरह से गलत है।
करियर काउंसलिंग एक प्रोसेस है, करियर काउंसलिंग एक यात्रा है जो समय लेती है। सही करियर चुनने के लिए आपको खुद को समझना होगा, गहराई से सोचना होगा। अगर खुद को समझना है, आपके बारे में खुद को जानना है, तो ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर का काम नहीं होता, इट टेक्स द टाइम्स। तो ये तुरंत जवाब मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। सेकंड मिसकंसेप्शन होता है कि काउंसलिंग मेरी जो समस्या है, वो उलझने में दूर करेगी। 101% मुझे उसका सवाल मिलेगा। आई विल बी वेरी सैटिस्फाइड। ये भी एक गलत मिसकंसेप्शन आता है। काउंसलिंग सिर्फ एक गाइडेंस की प्रक्रिया होती है, लेकिन निर्णय आपको आपके पेरेंट्स को ही लेना पड़ता है। ये आपकी सोच को स्पष्ट करने में मदद करती है, एक एग्जैक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में आपको हेल्प करती है, लेकिन अंततः आपको आपके भविष्य के बारे में जो फैसला लेना पड़ता है, उसके ऊपर आपका ही एक ध्यान होना चाहिए, आपका ही कंफर्मेशन होना चाहिए। थर्ड मिसकंसेप्शन आता है, मेरा काउंसलर ही मेरे लिए करियर डिजाइन करेगा। He is a only professional person who design my career counselor only। तो इसका ही हम कहेंगे कि राइट आंसर्स नहीं होता कि काउंसलर आपको 101% गाइड करेगा। एक काउंसलर आपको सही दिशा दिखाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, लेकिन अंतिम निर्णय आपको ही लेना होगा। काउंसलिंग आपको खुद पर भरोसा करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। ये करियर काउंसलिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है। आपकी बिहेवियरल असेसमेंट, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, आपकी खासियत, आपकी हम कहेंगे कि कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ये एग्जैक्ट करियर डिसीजन लेने में करियर काउंसलर डेफिनेटली आपको मदद कर लेता है। तो एज वी अंडरस्टैंड कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो सेकंड लास्ट बात आता है करियर काउंसलिंग इस प्रोसीजर्स को अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो किस तरह से हम प्रभावी उसको बन सकते हैं। तो फर्स्ट बात आती है, जो भी करियर काउंसलिंग को आप चुनना चाहते हैं उसका अनुभव देखें, योग्य काउंसलर की मदद ले ले, उसका एक्सपीरियंस देखें, आज तक उन्होंने कितने बच्चों को काउंसलर किया है, ये आपके पैरामीटर्स होना चाहिए करियर काउंसलिंग चूज करने के लिए। सेकंड बात आती है, ड्यूरिंग द करियर काउंसलिंग प्रोसीजर आप खुलकर बातचीत करें, शायद खुलकर बातचीत करें, आपके प्रोफेशनल के बारे में हो सकती है, आपके फाइनेंशियल इशू के बारे में हो सकती है, आपकी चिंताओं के बारे में हो सकती है, आपका असमंजस बना है, जो खुले मन से उनके साथ शेयर करो, उनके साथ काउंसलर के साथ साझा करो। ये सेकंड बात आती है। थर्ड बात आती है, आप जरूर समय ले लें, जल्दबाजी में कोई भी करियर को चुनना सही नहीं होता। 2 आवर का करियर हो गया, 2 आवर का करियर काउंसलिंग हो गया, तो जो भी रिकमेंडेशन आते हैं, एजुकेशन प्लान आते हैं, उसके बारे में आप रिसर्च करें, तो ही बाद में फैसला लेने की कोशिश करें। और लास्ट बात आती है करियर काउंसलिंग में, आपसे मैं उम्मीद कर लेता हूँ आप खुद पर भरोसा रखें, किसी और के कहने पर करियर ना चुनें। आज ही हमारे लिए पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि अगर मैं फुटबॉल अच्छा खेलता हूँ तो मुझे फुटबॉल में ही करियर बनाना चाहिए। मेरे दोस्त ने फुटबॉल में करियर चुना, ही ऑलवेज यूज्ड टू प्ले नंबर ऑफ द गेम्स, तो ये सही डायरेक्शन है, ये भी मुझे देखना चाहिए। तो पीयर ग्रुप का किसने आपको रिकमेंडेड किया है, तो वो करियर मुझे भी चाहिए मेरे दोस्तों की तरफ। इस तरह का आप करियर निष्कर्ष या कोई कंक्लूजन आपके करियर के बारे में बिल्कुल ना ले लें। तो दोस्तों, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, करियर काउंसलिंग ये कोई जादू की छड़ी नहीं होती, आपके भविष्य को दिशा देने का एक महत्वपूर्ण मीडियम है, एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बिल्कुल ये कोई एक प्रक्रिया होने के साथ ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, बिल्कुल जादू नहीं है। अपने स्किल और इंटरेस्ट के आधार पर सही निर्णय लेने में करियर काउंसलिंग प्रोसेस आपको मदद करती है। मुझे पूरी उम्मीद है आप जब भी किसी करियर काउंसलिंग को चूज करें तो इन बातों का ध्यान रखें। करियर काउंसलिंग प्रोसीजर होने के बाद आपको आंसर बिल्कुल नहीं मिलेगा, इट टेक्स टाइम्स। तो यहाँ पर करियर काउंसलिंग के दौरान बिल्कुल कुछ डरने की जरूरत नहीं है। सही मार्गदर्शन और समझदारी से अगर आप इस करियर काउंसलिंग के प्रोसीजर को समझते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी पैशनेट, यू विल हैव द पैशंस। नहीं,
मुझे जो भी करियर काउंसलर ने रिकमेंडेड किया हुआ है, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा, उसके ऊपर काम करूँगा, तो ही मैं मेरा फाइनल डिसीजन ले लूँगा। तो अपना समय ले लें, दिस इज़ द लास्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, सही काउंसलिंग ले लें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में और आगे बढ़ें। अगर इसके मामले में कोई आपको डाउट लगता है, तो ज़रूर कमेंट में दिए हुए सेशन पर मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ कमेंट करने में उनको ज़रूर हेल्प करें। तो आई विल बी वेरी हैप्पी to subscribe my channel, and in coming days such type of the video we're going to understand कि करियर रिलेटेड प्रोसीजर्स क्या होती है, अलग अलग करियर्स क्या होते हैं। आप इस चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।